नमस्कार, मैं जनभक्ता शिवम गौतम और खबर आ रही है एयरफोर्स को जो 22 अपाचे और 15 चिनूक हेलीकॉप्टर का एक सौदा हुआ था बोइंग के साथ में, उनकी आखिरी खेप भी आज मिल गई है और इसको लेकर बोइंग कंपनी ने भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया है। लेकिन इस पूरे मामले में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो अपाचे मिलने की बात थी, अपाचे की जो डिमांड थी वो 2008 में रखी गई थी एयरफोर्स के द्वारा, लेकिन कांग्रेस की निकम्मी सरकारों ने इसको पास नहीं किया और भारत के सबसे बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह की सरकार ने इसको किसी भी तरीके से अमली जामा नहीं पहनाया था, क्योंकि वो अगस्ता वेस्टलैंड के लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स को लेना चाहते थे। जबकि बाद में जब मोदी सरकार आई तो 2015 में ये सौदा हुआ और उसके बाद 15 चिनूक हेलीकॉप्टर जो कि CH-47F के नाम से है और दूसरा जो अपाचे है AH-64E लड़ाकू जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको खरीद की बात हुई और आज जो कि खबर है कि 22 अपाचे और 15 चिनूक अब एयरफोर्स में शामिल हो चुके हैं। ये सूचना दी आज बोइंग इंडिया के प्रबंध निदेशक हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं सुरेंद्र आहूजा, और उन्होंने कहा कि हमें ये बात बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने समय से पहले इस डील को पूरा कर दिया है और पूरी की पूरी डिलीवरी दे दी गई है। आपको बता दें कि कोरोना की वजह से जून में जो हेलीकॉप्टर्स आ चुके थे असेंबल होने के लिए, उसके लिए सरकार ने कुछ सहूलियतें भी दी थी इस कंपनी को, क्योंकि जिस तरीके से चीन के साथ विवाद चल रहा था उसके बाद ये ज़रूरी था कि चिनूक हेलीकॉप्टर जैसे जो भारवाहक हेलीकॉप्टर है और अपाचे जैसे जो विशेष तरीके से लड़ाकू हेलीकॉप्टर है उनका जल्दी से जल्दी एयरफोर्स के पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से LAC पर तनाव चल रहा था और चीन जब पीछे हटने के लिए राजी हो गया था, तब एयरफोर्स ने इन्हीं दो हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से वहां निगरानी करने का काम भी किया था। साथ ही साथ सुखोई और मिराज जैसे हवाई जहाज भी उड़ाए थे। लेकिन चूंकि ये जो हेलीकॉप्टर की विशेषता ये है कि इसके लिए बहुत बड़ी हवाई पट्टी की जरूरत नहीं पड़ती है और इसी वजह से एयरफोर्स अपाचे के द्वारा निगरानी करने में ज़्यादा वरीयता दे रही थी या प्रेफरेंस दे रही थी। अगर इन दोनों हेलीकॉप्टर्स की खासियतों की बात की जाए तो दोनों की खासियत अलग अलग है। चिनूक जहां 2 इंजन वाला बड़ा हेलीकॉप्टर है और इसमें करीब 9.5 टन का वजन अंदर आ सकता है। उसके अलावा ये 11 टन का वजन जिसके नीचे जो 3 हुक लगे रहते हैं उससे उठा सकता है। यानी कि ये बड़ी से बड़ी तोप को या बड़ी गाड़ी को, बख्तरबंद गाड़ियों को भी ये अपने हुक की मदद से ऊपर उठाकर और 18,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ान भर के ये ले जा सकता है। और यही देखने को मिला जब तमाम ज़रूरत आई भारत के सामने, तब चिनूक हेलीकॉप्टर ने तमाम सामान को पहुंचाया। BRO के लिए इक्विपमेंट पहुंचाने की बात हो या फिर एयरफोर्स और आर्मी के लिए साजो सामान या तोपें पहुंचाने की बात हो, आर्टिलरी पहुंचाने की बात हो, तब चिनूक ने अपनी भूमिका निभाई है। दूसरी तरफ अगर अपाचे की बात करें तो ये भी 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर है और ये इतना शक्तिशाली है कि इससे 16 एंटी टैंक मिसाइलें छोड़ी जा सकती हैं। उसके अलावा 30 mm की जो 1200 गोलियों का एक पूरा का पूरा रोल होता है वो इसकी एक गन में लगता है और ऐसे ये करीब 12 से 15 फायर कर सकता है। इसमें 2 पायलट्स बैठते हैं क्योंकि 2 इंजन है। एक पायलट आगे बैठता है जो अटैकिंग के लिए मशीनरी चलाता है, मशीन गन चलाता है या एंटी टैंक मिसाइल्स को चलाता है, और दूसरा पायलट पीछे से सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो ये एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है और दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू हेलीकॉप्टरों में इसको गिना जाता है। अब तक 19 देश इसको बोइंग से खरीद चुके हैं और बोइंग की तरफ से कहा गया है कि भारत को जो टेक्नोलॉजी दी गई है वो सबसे ज़्यादा उन्नत है। यानी कि अब तक जो देश अपाचे AH सीरीज के हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते हैं उनमें 64E बेहतरीन किस्म की जो सहूलियतें हैं उससे लेस है। इसकी एक और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये रात में भी उड़ान भर सकता है और यही वजह है कि LAC के आसपास रात की जो गश्त होती है वायुसेना की वो अपाचे हेलीकॉप्टर के द्वारा हो रही है। और अपाचे की ये 5 और हेलीकॉप्टर्स की खेप अब हिंडन एयरबेस पर मिल जाने के बाद में इसको फिर से LAC की तरफ रवाना कर दिया जाएगा, जिससे ये पठानकोट के एयरबेस से कंट्रोल कर सकेंगे और वहाँ से ले जा सकेंगे। दूसरी अगर इसकी एक और खासियत की बात करें तो एक खासियत इसकी ये भी है कि ये रडार की रेंज में नहीं आता है। यानी कि इसको एक तरीके से स्टील्थ टेक्नोलॉजी वाला हेलीकॉप्टर भी आप मान सकते हैं और ये बेहतरीन उड़ान के साथ साथ 5.5
500 किलोमीटर की उड़ान भर सकता है, 3.5 घंटे ये हवा में रह सकता है। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में काम कर रहा है वायुसेना के लिए, और इसी वजह से वायुसेना ने इससे हेलीकॉप्टर्स की जो डिमांड थी 2008 में रखी थी। लेकिन क्या करें, कांग्रेस गवर्नेंस का जो विमान भारत को 2008 से कम 2010 और 12 के बीच मिल जाना चाहिए, वो अब 20 तक आते आते उसकी खेप पूरी हुई है। और इसके लिए अगर किसी को दोषी ठहराया जा सकता है तो वो कांग्रेस की मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली सरकार थी। और चूंकि उस जमाने में बात यह थी कि अगस्ता वेस्टलैंड को सोनिया गांधी और उसका बेटा और उसका दामाद पूरी तरीके से ठेका दिलाने की कोशिशों में थे। क्रिश्चियन मिशेल की जो बाद में गवाही आई थी उससे भी यही साबित हुआ था कि इसको लेकर बहुत बड़ी लॉबी काम कर रही थी, और उसकी वजह से ये बेहतरीन किस्म का अपाचे हेलीकॉप्टर का सौदा उस समय नहीं हो पाया था। लेकिन बाद में मोदी सरकार के आने के बाद ये सौदा हुआ और एयरफोर्स की जरूरतों को समझते हुए ये अपाचे खरीदे गए। और बाद में इसी को लेकर एक और समझौता हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, तब 6 हेलीकॉप्टर्स सेना के लिए खरीदने के लिए भी एक सौदा हुआ है। तो इस तरीके से भारतीय वायुसेना की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे सुखोई की बात हो, मिराज MiG-29 की बात हो। और MiG-29 और सुखोई के लिए अभी हाल फिलहाल ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस जाकर एक सौदा करके आए थे, जिसमें करीब 29 विमानों की खरीद की बात की गई थी। तो ये सारा का सारा कोशिशें यही है कि भारतीय वायुसेना को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके, जिससे कि वो भारतीय सेना की हवा से मदद कर सके। और जैसा कि भारत के पाकिस्तान और चीन के साथ लगातार तनावपूर्ण संबंध चलते रहते हैं, पहले पाकिस्तान अकेला इस तरीके की बातें करता था, लेकिन अब जिस तरीके से चीन भी भारत के खिलाफ तनाव बढ़ाने की स्थिति में कई सारी हरकतें कर चुका है, उसको देखते हुए भारत की जो सेना है, वायुसेना है और नौसेना है, वो अपनी ताकत को बरकरार रखना और बेहतर करने में लगी हुई है। और अगर बात की जाए कि जो 17 देश अपाचे हेलीकॉप्टर को उड़ाते हैं, उनमें जिस तरीके की प्रणाली का इस्तेमाल इसमें किया जाता है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है, बहुत ही ज़्यादा बेहतर किस्म का अटैकिंग सिस्टम है। इस पूरा का पूरा इसका नेविगेशन सिस्टम भी बहुत उच्च कोटि का है, सेंसर सिस्टम से लेकर हथियार प्रणाली भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है अपाचे के अंदर। और दूसरी तरफ अगर चिनूक की बात की जाए तो ये डबल इंजन वाला बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर है, और इसकी मदद से आप भारी से भारी सामान और भारी संख्या में जो सैनिक होते हैं, ट्रुप्स होते हैं, उनको भी सीमा पर पहुंचाने में कामयाबी मिलती है। चिनूक और अपाचे जो दोनों हेलीकॉप्टर्स हैं, ये दोनों बोइंग के द्वारा बनाए गए हैं, और बोइंग कंपनी जिस तरीके से अपनी डील को समय से पहले पूरा किया है वो भी एक तारीफ के काबिल काम उन्होंने किया है। और इसको लेकर भारतीय वायुसेना को जो मजबूती मिली है, साथ ही साथ चीन को इससे बहुत बड़ा झटका भी लगा है, क्योंकि चीन ये समझता रहा था जिस तरीके से 1962 में भारतीय सेना को सीमा पर पहुंचने में काफ़ी वक्त लगा था, और साथ ही साथ बड़ी बड़ी तोपें या आर्टिलरी या बख्तरबंद गाड़ियां भी उतनी आसानी से नहीं पहुंच पाई थी। उसे ऐसा लगता था कि इस बार भी ऐसा नहीं हो पाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। भारत सरकार ने जिस तरीके से BRO को बहुत ज़्यादा एडवांस तरीके से काम करने के लिए कहा था, और युद्ध स्तर पर काम किया गया BRO के द्वारा, तमाम सड़कें, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, और बाद में जब जरूरत पड़ी तो चिनूक हेलीकॉप्टर से तमाम ऐसे साजो सामान को, तमाम हथियारों को, बड़ी बड़ी तोपों को सीमा के ऊपर पहुंचाया गया जहां रास्ते नहीं थे। तो निश्चित तौर पर यह एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में भारतीय वायुसेना के लिए साबित हुआ है। और जिस तरीके से BRO के लिए भी मशीनें पहुंचाने का काम चिनूक हेलीकॉप्टर से किया गया, जो कि सीधे तौर पर चीन के लिए बड़े झटके वाली बात थी। चीन ये समझता था कि भारत की टेक्नोलॉजी पुरानी है और भारत उतनी आसानी से सीमा के ऊपर अपनी सेना का मूवमेंट नहीं कर पाएगा, वायुसेना भी इसकी उतनी ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। लेकिन चीन को इस मामले में झटका लगा, और अपाचे हेलीकॉप्टर लगातार जिस तरीके से LAC के ऊपर सीमा की जो चौकसी है उसको करने में लगे हुए हैं। एक जो समझौता हुआ था भारत के NSA अजीज डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच, तब भी अपाचे हेलीकॉप्टर की भूमिका सामने आई थी, क्योंकि तब उसमें यह तय हुआ था कि चीनियों को LAC से 2 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा, और चीनियों ने ऐसा दिखाने की कोशिश भी की थी। लेकिन भारत ने 72 घंटे तक उस पूरे क्षेत्र की रात में भी निगरानी की, और उस निगरानी के बाद जब ये पक्का हो गया कि चीन अपनी सेनाओं को पीछे हटा रहा है, चाहे वो पेट्रोलिंग पॉइंट 14 हो, चाहे पेट्रोलिंग पॉइंट 15 हो,
या फिर जो गोगरा पोस्ट का इलाका है, हॉट स्प्रिंग का इलाका है, उन सभी इलाकों से चीन ने जब अपनी सेना हटा ली, भारत सरकार ने जब कंफर्म कर लिया, तब इस पूरे मामले पर भारत सरकार ने भी LAC से अपनी सेना को पीछे हटने का आदेश दिया। तो निश्चित तौर पर कोई भी सेना हो, वायुसेना हो या नौसेना हो, इनके लिए हथियार बहुत ज़रूरी होते हैं और इस बात को समझते हुए ही भारत की जो वर्तमान सरकार है वो बड़े ही बेहतरीन तरीके से और बड़े ही त्वरित गति से साजो सामान को बढ़ाने में लगी हुई है। अपना बजट भी बढ़ाया गया और यही वजह है कि पहले अपाचे और चिनूक जैसे हेलीकॉप्टर्स लाए गए और अब राफेल भी भारतीय वायुसेना से जुड़ गया है। तो निश्चित तौर पर आज भारत की वायुसेना दुनिया की किसी भी वायुसेना को टक्कर दे सकती है। भारत की सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और हथियारों के मामले में भी हमारे पास वो सब कुछ मौजूद है जिससे हम अपने दुश्मनों के दांत खट्टे कर सकते हैं और उनकी गर्दनें तोड़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।